प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 6 एक पहल पर्यावरण संरक्षण की और पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे। आज हमीरपुर के विद्यार्थी पर्यावरण परिसर दिल्ली में भ्रमण के लिए पहुंचे हैं। विद्यार्थी यहां अनुभवी वैज्ञानिकों से बातचीत करना चाहते हैं। उनके शिक्षक ने इसकी अनुमति ले ली है। जल्दी ही सब बच्चे गुरुजी के साथ वैज्ञानिक कक्ष में पहुंचे। तो बच्चों, आज हिमाचल से कुछ बच्चे जो हैं पर्यावरण परिसर दिल्ली में घूमने के लिए गए हैं और वह यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों से बात करेंगे। वैज्ञानिक, आओ बच्चों, क्या आप सब हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं? शुभम कहता है, हाँ श्रीमान जी, हम शैक्षिक भ्रमण के लिए आए हैं तथा पर्यावरण के बारे में जागरूकता क्लब बनाना चाहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, शाबाश बच्चों, हिमाचल प्रदेश सहित पूरे विश्व में आज पर्यावरण के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। यदि हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सजग नहीं होंगे तो पर्यावरण के साथ साथ हम अपना भी विनाश कर लेंगे। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश सहित पूरे विश्व में, पूरे भारत में पर्यावरण के सामने अनेक चुनौतियां हैं और अगर इनका समाधान, ये जो हमारी चुनौतियां पर्यावरण के सामने आ रही हैं, इनका अगर हम समाधान नहीं करेंगे तो पर्यावरण का नाश तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ हमारा भी नाश हो जाएगा। वीना कहती है, क्या आप हमें बताएंगे कि पर्यावरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो वीना पूछ रही है कि पर्यावरण के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं वह चुनौतियां क्या क्या हैं? वैज्ञानिक कहते हैं, बेटी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन, घटती ओजोन परत, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि ने मानव जीवन सहित पृथ्वी को भी संकट में डाल दिया है। तो वैज्ञानिक से जब बीना पूछती है कि आज क्या चुनौतियां पर्यावरण के सामने आ रही हैं, तो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आज पर्यावरण प्रदूषण, जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी धरती है उसमें बहुत अधिक गर्मी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जो हमारे सामने प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम अत्यधिक ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। घटते वन जो हैं कम हो रहे हैं। घटती ओजोन परत जो है वो भी कम हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं, जो प्रकृति की आपदाएं हैं, इन सब ने मानव जीवन के साथ साथ पृथ्वी को भी संकट में डाल दिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई कि गर्मी ज़्यादा हो गई है और उससे क्या हो रहा है कि हिमखंड जो हैं, जो हमारे बर्फ़ के पहाड़ हैं या जहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है, वह जल्दी पिघल रहे हैं और उससे भी एक समस्या पैदा हो रही है। तो अनुपम कहता है, श्रीमान जी, क्या आप हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताएंगे? तो अनुपम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूछ रहा है। तो
वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक जो विपत्तियां हैं, मुसीबतें हैं, वह क्या क्या हैं? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, आगजनी, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। यह सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ज्वालामुखी विस्फोट व रासायनिक आपदाएं भी इसी श्रेणी में आती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट व रासायनिक आपदाएं भी इसी श्रेणी में, प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में ही आती हैं। यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि विश्व में हर साल लगभग 10 करोड़ लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण मर जाते हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। ये ऊपर हमने प्राकृतिक आपदाएं पढ़ी, तो इससे हर साल विश्व में 10 करोड़ लोग मर जाते हैं और लाखों लोग जो हैं बेघर हो जाते हैं, उनके घर नष्ट हो जाते हैं। आपको इससे संबंधित जानकारी यदि आप और पत्रिकाओं में बनाने जा रहे हैं तो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सामग्री को पुरानी अखबारों और पत्रिकाओं से काटकर इसका कोलाज तैयार करें। बच्चे कहते हैं कि हम जागरूकता क्लब बनाना चाहते हैं, तब वैज्ञानिक बोल रहे हैं अगर आप क्लब बनाना चाहते हैं तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे संबंधित सामग्री को पुरानी अखबारों और पत्रिकाओं से काटकर इसका कोलाज तैयार करें तथा इसे अपनी पाठशाला में बच्चों को जागरूक करने में इस्तेमाल करें। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए उपायों को सीखें और अन्यों को सिखाएं। प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है यह खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। वंदना कह रही है, महोदय, इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? वंदना पूछ रही है कि हम इन आपदाओं से, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तब वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर आप भूकंप जोन में रहते हैं तो अपने क्षेत्र की स्थिति जानकर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निर्माण सामग्री का प्रयोग करें। जो घर बनाने की सामग्री है उसका प्रयोग आप विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार करें। मकान बनाते समय भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जागरूक करें। लोगों को जागरूक करना है कि जब वह मकान बनाएं तो वह भूकंप रोधी मकान बनाएं। मकानों के द्वितीय तल पर खिड़की और दरवाजों की संख्या धरातल की अपेक्षा कम रखें। भूकंप आने की दशा में झुकें तथा कसकर किसी मेज आदि की आड़ ले लें। चक्रवात या सुनामी आदि से प्रभावित होने वाले समुद्र के नजदीकी क्षेत्रों के लोगों को मौसम की चेतावनी मिलते ही ऊंचे स्थानों पर अथवा आपातकालीन आश्रय पर चले जाना चाहिए। जहाँ पर समुद्र हैं आसपास, तो वहाँ पर उन्हें क्या करना है, जब चक्रवात या सुनामी की सूचना मिलती है तो ऊंचे स्थानों पर चले जाना है या आपातकालीन आश्रय ले लेना है। तो बच्चों, भूकंप आने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए यह देखते हैं। भूकंप के समय अगर आप घर पर हैं तो खिड़कियों से दूर रहें। झुको, ढको और पकड़ो, यह आपने याद रखना है। क्या? झुको, ढको और पकड़ो। भूकंप आने पर यह हमें करना है। बाहर जाने के रास्तों को सदा बाधा मुक्त रखें। जो बाहर जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर हमें उन्हें बाधा से मुक्त रखना है। वहाँ पर कोई अलमारी या कोई ऐसी वस्तु सामान नहीं रखना है जिससे
वह सामान दरवाजे के पास या खिड़की के पास गिर जाए और हमें निकलना मुश्किल हो जाए। निकास के लिए लिफ्ट का प्रयोग न करें। जब भूकंप आए तो उस समय लिफ्ट का प्रयोग न करें। आपातकालीन निकास के लिए नक्शा कमरे में लगाएं व आपात निकास मार्ग अवश्य बनवाएं। भूकंप आने की स्थिति में मेन स्विच बिजली आपूर्ति बंद कर दें। जब भूकंप आए तो उसमें मेन स्विच को बंद कर दें। ऊंची इमारतों से दूर रहें। जब भूकंप आया हुआ है तो ऊंची इमारतों से दूर रहना है तथा भारी वस्तुओं को सदा सुरक्षित तरीके से रखें। भूकंप की स्थिति में बच्चों, विकलांगों व वृद्धों की मदद करें। प्रतिदिन मौसम संबंधी जानकारी सुनें। भूकंप से बचाव के लिए आपातकालीन किट तैयार रखें। भूकंपरोधी भवन ही सुरक्षित जीवन का आधार है। तो बच्चों, भूकंप से बर्बाद हुआ एक भवन आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि भूकंप आया हुआ है। भूकंप आने के बाद एक मकान जो है वह बर्बाद हो गया है और यह भूकंपरोधी भवन है, भूकंपरोधी मकान है। बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप यह कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिमाचल की लोक संस्कृति और योग से संबंधित वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो उसकी सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद।